अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं सब दोस्त। उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। तो काफ़ी दिनों बाद टाइम मिला तो मैंने सोचा जी आप लोगों के साथ जो है वो इसकी शॉर्ट भी 7v7 की शेयर कर दूं। तो लास्ट टाइम हमने जो मेरी लास्ट वीडियो थी उसमें हमने डिज़ाइन किया था जी बिल्कुल वो 7v7 की फ्रंट एंड बैक। तो यहाँ पे अभी हम डिज़ाइन करने जा रहे हैं जी उसकी शार्ट। तो शार्ट के अंदर जो है सबसे पहली लेयर है हमारी वो है जी शेडोज़ की। उसके बाद जो लेयर है वो भी 3D ऑब्जेक्ट की है। तो इन दोनों लेयर्स को जो है वो आपने नहीं छेड़ना, इसको एज इट इज़ ही रहने देना। उसके बाद सेकंड है जी वो है स्मार्ट्स के अंदर चलते हैं। उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं जी, कलर्स हैं। उसके बाद स्मार्ट्स के अलावा जो थर्ड ग्रुप है हमारा वो है पार्ट्स का। पार्ट्स के अंदर है अगर हमने सिंपली वन क्लिक पे हम चार्ट का कलर चेंज करना चाह रहे हैं तो वो हम यहाँ पे वन क्लिक पे इसका कलर चेंज कर सकते हैं। लेकिन मोस्टली जो है वो हम पार्ट्स में काम नहीं करते, हमने काम करना है स्मार्ट्स के अंदर। तो स्मार्ट्स के अंदर चलते हैं जिसको डिज़ाइन करते हैं। जो सबसे पहले लेयर है वो है जी इनर को मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आप इनर का कलर चेंज कर सकते हैं, जस्ट डबल क्लिक ओवर द थंबनेल। ठीक है, तो यहाँ पे आके आपने इसका जो भी है इनर का कलर ब्लैक करना है, वाइट करना है, लेकिन मोस्टली जो रिकमेंडेड कलर है वो है वाइट। उसके बाद है जी सेकंड, अगर ड्राई फिट है तो फिर वो सेम कलर का होगा इनर जो कि आपका आउटर कलर है। उसके बाद सेकंड है जी, सेकंड है बेल्ट। तो बेल्ट का कलर आप यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, जो भी आपका सिलेक्टेड रिक्वायर्ड कलर है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू योर मॉकअप, अकॉर्डिंग टू योर डिज़ाइन, तो कोई भी आप जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आपने उसके बाद है जी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम है जी वीडियोस का डिज़ाइन का। तो लेयर को मैंने नाम दे दिया है डिज़ाइन की। तो जस्ट आपने डबल क्लिक करना है लेयर के ऊपर, तो यहाँ पे आके अपना डिज़ाइन पेस्ट करना है। तो लेट्स सी कि अब मेरे पास एक डिज़ाइन है जी, ये डिज़ाइन की लेयर है। तो यहाँ पे ये मैं डिज़ाइन को कॉपी करूँगा। आपके पास जेपीजी की फॉर्म में भी हो सकता है, पीएनजी की फॉर्म में भी हो सकता है। ठीक है, वेक्टर आप इलस्ट्रेटर से डायरेक्ट भी कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे इसको पेस्ट करता हूँ और इसको क्लिप कर देता हूँ शार्ट के अंदर। तो यहाँ पे इसको सेव करवाते हैं। सेव करवाने के बाद कंट्रोल एस के साथ सेव। तो लेट्स सी हमारा डिज़ाइन क्या बना जी। ये देखें, डिज़ाइन के अंदर भी जो फैब्रिक का नीचे शार्ट का टेक्सचर है वो भी ऐड हो गया। ठीक है, तो उसके बाद अगर आप डिज़ाइन को जो है वो जो उसका बेल्ट कलर है जी शार्ट का, तो आप डिज़ाइन के अंदर से भी आप अपना बेल्ट का कलर जो है वो चूज़ कर सकते हैं। तो उसके बाद एक और चीज़ है जी छोटी सी, यहाँ पे अगर आपको ऐसे लग रहा है कि डिज़ाइन जो है वो थोड़ा सा आपका मर्ज नहीं नज़र आ रहा, ठीक है, तो आप यहाँ पे जो ग्रुप का फर्स्ट पार्ट है यहाँ से इसकी जो सेकंड लेयर है, ठीक है, इसको आप जो है इसको मैं नाम दे देता हूँ जी एडिटेबल लेयर। ठीक है, तो एडिटेबल से मुराद ये है कि आपने इसका जो फ़िल्टर है उसको आप चेंज कर सकते हैं। लाइक मल्टीप्लाई है तो कलर बर्न, तो लीनियर बर्न, ठीक है, डार्क कलर, ये डिफरेंट जो हैं वो फ़िल्टर्स हैं। तो जो मोस्टली जो एप्लीकेबल फ़िल्टर्स हैं जी उनके अंदर है सबसे फर्स्ट वाला जो है वो डार्कन है, उसके बाद मल्टीप्लाई है। तो डिफरेंस जो है वो आप फील कर सकते हैं। कलर बर्न है, इसमें लाइटनेस जो है ब्राइटनेस ज़्यादा हो गई है। उसके बाद लीनियर बर्न है, डार्क एंड कलर है। तो आई थिंक जो थोड़ा सा डार्क है हम उसको अप्लाई कर देते हैं लीनियर बर्न। तो यहाँ से आप इसको जो है डिज़ाइन की ब्राइटनेस है वो भी कंट्रोल कर सकते हैं। तो इस लेयर के ऊपर हम कंट्रोल एल प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आके हम इसको जो है मज़ीद थोड़ा सा डार्क कर देते हैं ताकि जो डिज़ाइन है वो फैब्रिक के अंदर मर्ज हुआ नज़र आए। तो आई थिंक ये फ्रंट हमारा डिज़ाइन हो चुका है। तो यहाँ पे हम अपना लोगो भी ऐड कर सकते हैं। तो लोगो ऐड करने के लिए हमने डिज़ाइन के अंदर जाना है। तो इसका मोस्टली जो शार्ट है हम यहाँ पे भी लगाते हैं, लोगो बॉटम पे भी लगाते हैं। तो
जो भी आपकी रिक्वायर्ड अकॉर्डिंग टू योर कस्टमर रिक्वायरमेंट, जो भी पोजीशन बनती है आप यहाँ पे उस जगह पे इसको लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ पे इसको जो है वो पेस्ट कर देता हूँ, थोड़ा सा टेक्स्ट बड़ा कर देता हूँ। ठीक है, तो शॉर्ट में मोस्टली बॉटम पे भी आता है, ठीक है, तो इस जगह पे भी आता है। जस्ट लेफ्ट जो है पॉकेट उसके बिल्कुल क्लोज 1 इंच जो है वो डिस्टेंस पे। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया जी और लोगो हेयर। ठीक है, तो लेट्स सी, मेरे पास एक लोगो है, चले मैं आपको वो लोगो ऐड करके दिखा देता हूँ जो मेरा अपना लोगो है। तो वो मेरे पास ऑलरेडी सेव है जी, तो मैं उसको यहाँ पे अप्लाई कर देता हूँ। तो इसको अप्लाई करने के लिए यहाँ से हम इसको कॉपी करेंगे, कॉपी करने के बाद हम जो चार्ट की फाइल है वहाँ पे ला के इसको पेस्ट कर देते हैं। तो कंट्रोल डी के साथ इसके साइज़ को हम छोटा बड़ा कर सकते हैं, इसको जो है मूव कर सकते हैं। तो यहाँ पे एंटर हो गया। अब इसको इसकी बिल्कुल राइट साइड पे डबल क्लिक करेंगे, जो है लेफ़्ट डबल क्लिक, यहाँ से इसको मैं थोड़ा सा ना बॉटम पे कुछ कलर देने लगा हूँ ताकि ये थोड़ा सा नुमाया हो जाए, क्योंकि डिज़ाइन नीचे ब्लैक एंड वाइट है तो वाइट ऑलरेडी लोगो है। तो यहाँ पे इसको मैं कर देता हूँ जी नॉर्मल, आउटर ग्लो लगाते हैं और ग्लो का जो इसका कलर है वो हम इसको रेड दे देते हैं। और स्प्रेड, ये हमारा स्प्रेड आ गया, ये साइज़ इसका आ गया, और ये नीचे क्वालिटी कलर्स, ठीक है, रेंज है जी, आपने कितना इसको वो जो है बुलार लाइक, ठीक है, वो आपने करना है। उसके बाद इसको क्या करते हैं जी, इसको सेव करवाते हैं और मेन लेयर पे जाके इसका इफ़ेक्ट देखते हैं जी, परफेक्ट हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे भी देखें वो जो टेक्सचर है वो भी ऐड हो गया। तो जो फाइल का लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया। तो फिर इंशाल्लाह मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।